2025 छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके का एक गांव, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक रात के करीब 2 बजे कुछ हथियारबंद लोग एक घर में घुस आए, क्योंकि एक गांव का एक युवा जिसने कुछ समय पहले स्वतंत्रता दिवस पर शांति मार्च में हिस्सा लिया था, उसके साथ 2 और लोगों को घर से बाहर ले जाया गया। गाँव वालों के अनुसार जंगल के अंदर एक तरह की जन अदालत लगाई गई, जहाँ बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के उन पर मुखबिर होने का आरोप लगाया गया और सुबह सिर्फ उन लोगों की लाशें मिली और बगल में छोड़ा गया एक पर्चा। ये कोई फिल्म नहीं, ये हर हफ्ते की हकीकत है। और हैरान की बात, यह सब आज भी उन जिलों में हो रहा है जहां नक्सली अपना पूरा देश चला रहा है। सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपके देश में ऐसा एक छिपा हुआ राज आज भी चल रहा है, नक्सल राज, वो हकीकत जो आपको बताई नहीं गई। सोचिए 1967 का साल है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक गरीब आदिवासी किसान अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन तभी जमींदारों के लोग आ जाता है और उसे डराने धमकाने लगता है। गरीब किसान विरोध करता है और उसके साथ गांव वाले भी खड़े होते हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ जाता है कि वहां पुलिस पहुंच जाती है और फिर गोलियां चल जाती है और इसमें 11 आदिवासी मारे जाते हैं। यही से एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है, नक्सलवाद। यह आंदोलन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि लोगों के पास जमीन नहीं थी, गरीबी बहुत थी और उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा था। फिर चारू मजुमदार, कानून सान्यालय और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो हथियार उठाने होंगे। धीरे धीरे यह आंदोलन कई राज्यों में फैल गया, लेकिन आगे जाकर इसमें हिंसा बहुत बढ़ती चली गई और यह एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन गया। नक्सलवाद ने भारत को सालों तक डर में रखा। कुछ घटनाएं इतनी भयानक थी कि पूरा देश हिल गया। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, जंगल में नक्सलियों ने एक हाथ लगाकर हमला किया और इसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। यह अब तक का सबसे खतरनाक नक्सली हमला माना जाता है। 25 मई 2013 सुकमा, नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया और इसमें 25 लोग मारे गए, जिनमें नेता महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। नक्सलियों ने इसे सरकार के खिलाफ जंग बताया, लेकिन असली नुकसान आम लोगों और जवानों का हुआ। 15 फरवरी 2008 नयागढ़ ओडिशा, सैकड़ों नक्सली ट्रकों में भरकर आए और शहर पर हमला कर दिया। 14 पुलिस वाले और एक नागरिक मारे गए। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही, हजारों लोगों की जान गई। पूरे के पूरे इलाकों पर नक्सलियों का कब्जा हो गया। इन जगहों पर स्कूल बंद पड़े रहे, सड़कें टूटी रही। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ क्योंकि हर जगह डर था कि कब कौन सा हमला हो जाए। नक्सली अकेले नहीं लड़ते, उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले सीपीआई माओवादी, यह उनका मुख्य संगठन है जो 2004 में 2 बड़े नक्सली ग्रुपों को मिलाकर बनाया गया था। यही लोग पूरे नक्सली आंदोलन को चलाते हैं। नक्सली अक्सर आदिवासियों, गरीब किसानों और बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ देते हैं। उन्हें कहते हैं, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। पैसा कहाँ से आता है? खदान कंपनियों से जबरदस्ती वसूल, जंगल के ठेकों से लेवी और कभी कभी गुंडागर्दी व ड्रग्स के धंधे से कमाई। लेकिन सच्चाई क्या है? जिन गरीब लोगों के नाम पर यह लड़ने का दावा करते हैं, उन्हीं की जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। स्कूल बंद, सड़कें बंद, डर हर जगह। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना है। 31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे। 2014 से 35 जिलों नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन 2025 में ये घटकर सिर्फ 6 जिले रह गए, खासकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। इसी साल 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए और 10,000 से ज्यादा नक्सली खुद सरेंडर कर चुके हैं। एक बड़ी कार्यवाही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को खत्म किया। अब सरकार वहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और नेटवर्क जैसे विकास के काम में तेजी से कर रही है। नतीजा, नक्सली अब पहले जैसे ताकतवर नहीं है। उनके पास बड़े हमले की क्षमता कम हो गई है और अब वो ज्यादातर आईईडी लगाकर छोटे छोटे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद की कहानी अब खत्म होने की ओर है। जो आग 1967 में नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे बुझ रही है, क्योंकि असली न्याय गोली बारूद से नहीं, विकास और शिक्षा से मिलता है। भारत अब नक्सल मुक्त देश बनने की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जो और मजबूत और सुरक्षित होगा। लेकिन याद रखना जरूरी है, सच्ची जीत तभी होगी जब हर गांव, हर जंगल और हर परिवार में शांति वापस आए। जय हिंद।